हे गाइस आप में से बहुत सारे लोग पीसी बिल्ड तो जरूर कराना चाहते होंगे। आप में से बहुत लोग इस चीज में तो जरूर कंफ्यूज होंगे कि आपको एक गेमिंग लैपटॉप लेना चाहिए कि एक गेमिंग पीसी ले लेना चाहिए। कौन सी चीज आपको एक अच्छा सोल्यूशन देगी, क्या चीज वर्थ मनी रहेगा, जो आप मनी स्पेंड कर रहे हैं वो चीज रहेगी, कौन सी चीज फ्यूचर प्रूफ रहेगी और किसके क्या फायदे और किसके क्या नुकसान है और आपके लिए क्या सही चीज है, ये सब इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। क्योंकि मैं खुद एक पीसी पर बिल्ड कर रहा था एंड मैं भी कंफ्यूज था कि मैं प्रोडक्टिविटी भी करता हूँ, मैं गेमिंग भी करता हूँ, मैं दोनों चीजें करता हूँ। तो अगर आप भी ऐसा कुछ करते हैं कि प्रोडक्टिविटी भी करते हैं और गेमिंग भी करते हैं, तो आपको कौन सा लेना चाहिए दोनों में से, तो इसके बारे में इस वीडियो में बात करते हैं। So guys, this is Varun and I welcome you all in the 139th episode of Tuesday Talks. सो गाइज मैंने इस वीडियो को 10 पॉइंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। 10 ऐसे पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके लिए लैपटॉप सही है लेना कि आपके लिए डेस्कटॉप सही है लेना गेमिंग का। सो इसके ऊपर क्लियरली बात करते हैं आज। सबसे पहली चीज मैं बात करने वाला हूं आपसे पोर्टेबिलिटी के बारे में। पोर्टेबिलिटी मतलब कि आप कोई भी चीज को कहीं भी उठाकर ले जा पाए, आप कैरी कर पाए और आप एक वर्क स्पेस से दूसरे वर्क स्पेस में जाके काम कर पाए। तो ये सिंपल सी चीज है जो कि आप लैपटॉप के साथ कर सकते हैं। आप गेमिंग डेस्कटॉप लेने जाओगे या फिर प्रोडक्टिविटी करने के लिए डेस्कटॉप लेने जाओगे तो आप उसको हर जगह कैरी नहीं कर पाओगे। ये आप जरूर कर सकते हो कि आपको एक बार उठा के रख लिया, फिर आपने 10-15 दिन वहाँ काम कर लिया, फिर उठा के वापस ले आए, दूसरी जगह घर पे काम करना है तो वहाँ पर उठा के काम कर लिया। ऐसा आप कर सकते हो, पर आप बार बार उसको उठा कर लेकर इधर उधर नहीं जा सकते हो। और अगर मैं लैपटॉप की बात करूँ तो अब लैपटॉप बहुत ईजी टू कैरी होते हैं, लाइट वेट होते हैं, आप कहीं पर भी उसको लेकर जा सकते हैं। और आजकल तो बहुत सारे स्लिम लैपटॉप्स भी बना रही है ब्रांड, तो आपके लिए बहुत अच्छा कन्वीनियंट ऑप्शन होगा वो। सो पोर्टेबिलिटी वाले सेक्शन में तो लैपटॉप क्लियर विनर रहा है। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट विच इज स्टोरेज। अगर स्टोरेज की बात करते हैं तो लैपटॉप में कुछ लिमिटेशंस आ जाते हैं। लैपटॉप में आपका जैसे कोई 1 TB या 2 TB की हार्ड डिस्क लगी है, आपको और लगानी है तो आपको वो निकाल के दूसरी लगानी पड़ेगी। वो भी बहुत लिमिटेड, कुछ एक लिमिटेड हद तक पॉसिबल है, हर लैपटॉप के साथ नहीं हो सकता। साथ ही साथ में आप उसमें SSD बढ़ाना चाहते हो तो वो भी आपके लिए प्रॉब्लम की बात है। M.2 आप लगा सकते हो, पर अगर स्लॉट ऑप्शन है तो, स्टोरेज ऑप्शन है उसमें तो, अगर ऑप्शन ही नहीं है आपके लैपटॉप में तो आई एम सॉरी, आप कुछ नहीं कर सकते उस चीज़ का। तो अगर आप लैपटॉप भी ले रहे हो, इन फ्यूचर आपको स्टोरेज बढ़ाना भी है, फ्यूचर प्रूफ करना है, तो अगेन आपको ये चीज़ देखकर लेनी पड़ेगी। जबकि डेस्कटॉप में ऐसा कुछ भी नहीं, आपको जितने हार्ड डिस्क लगाने आप लगा सकते हो, आप जितनी SSD लगानी लगा सकते हो, आप M.2 लगानी है वो लगा सकते हो, NVMe लगा सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा आपको उसमें। आराम से आप उसमें कितना भी फ्यूचर प्रूफ कर सकते हो उसको। तो स्टोरेज पार्ट में डेस्कटॉप इज द क्लियर विनर। बात करते हैं अब कस्टमाइजेशंस की, कि अगर आपको कस्टमाइज अपने हिसाब से बनवाना है, अपनी नीड्स के हिसाब से बनवाना है तो आप क्या करें। मैंने क्या करा था, मैं काम करता हूँ एडिटिंग का, प्रोडक्टिविटी का, और साथ ही साथ में मैं गेमिंग भी करता हूँ शौकियाना रूप से। तो मैंने उसको ऐसा पीसी बनाया कि मैं प्रोडक्टिविटी ज़्यादा कर पाऊँ, प्रोसेसर अच्छा लगा दिया और ग्राफिक कार्ड ओके गुड वैल्यू फॉर मनी वाला, वैसा वाला ग्राफिक कार्ड मैंने ले लिया और वो उसमें लगा दिया ताकि गेमिंग भी मेरी हो पाए। हो सकता है कि आपको कुछ और चाहिए उसमें, हो सकता है कि आपको कुछ एडिशंस लगाने हो, तो कस्टमाइज आप अपने हिसाब से लैपटॉप को बिल्कुल नहीं कर सकते हो। जो कंपनी ऑफर कर रही है वही आपको लेना पड़ेगा, उसी में खुश होना पड़ेगा। पर अगर आप खुद लेते हो, डेस्कटॉप बनाते हो, तो जो चाहे लगा सकते हो, जितनी RGB करनी है कर सकते हो, जो कूलर लगाना है लगा सकते हो, AIO लगा लो, वाटर कूलर लगा लो, जो लगाना है लगा लो। साथ में आप अलग अलग प्रोसेसर्स ट्राई कर सकते हो, आप अलग अलग ग्राफिक कार्ड ट्राई कर सकते हो, आप रैम बढ़ा कम करना कर सकते हो। सो ये सारे ऑप्शंस आपके हाथ में। कैबिनेट भी आपके ऊपर है कि कौन सा कितने RGB वाला कैसा आपको लेना है, वो सब आपके हाथ में है। सो अगेन कस्टमाइजेशन में डेस्कटॉप इज अ क्लियर विनर, क्योंकि आप उसमें कुछ भी कस्टमाइज कर सकते हो, नो वरीज। अब बात करता हूँ फ्यूचर प्रूफ या फिर एड ऑन्स की, कि आपको कुछ लगाने हो या नहीं। तो उस चीज में लैपटॉप में आप कुछ भी फ्यूचर में एक्स्ट्रा नहीं ऐड ऑन कर सकते हैं, लगा सकते हो। जो उसमें है वो वैसा ही रहेगा, वो 5 साल तक वैसा ही रहेगा, जब तक आप उसको नया नहीं ले लेते उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन डेस्कटॉप में आपको जो पार्ट बदलना है आप बदल सकते हो, जो पार्ट अपग्रेड करना है कर सकते हो,
कुछ भी लिमिटेशन नहीं है, पूरा कैबिनेट ही बदल दो आप, भले आप कुछ भी उसमें चेंजेस कर सकते हो, नो वरीज ऑन दैट। सो कस्टमाइज अगर आप ऐसी चीज कर रहे हो कि आपको एवरी 2-3 ईयर्स में आपके सॉफ्टवेयर अपग्रेड होते हैं, आपको नया प्रोसेसर लगेगा, आपको नई ज़्यादा रैम लगेगी, तो उस केस में मैं सजेस्ट करूंगा कि आप डेस्कटॉप पे जाएं। लेकिन अगर आपको वन टाइम ही लेना है और वही सब चीज़ें फिक्स चलेंगी और जैसे 16 GB की रैम में आपका काम हो जाएगा, क्योंकि 16 GB के ऊपर अपग्रेड करना मुश्किल हो जाता है, स्लॉट्स नहीं होते हैं तो अपग्रेड नहीं होता है। अगर फिक्स्ड है सब कुछ कि आपको उसके अंदर ही करना है तो फिर आप लैपटॉप पे जा सकते हो। पर गेमिंग के लिए सिर्फ लैपटॉप मत लेना, गेमिंग ही सिर्फ करनी है तो डेस्कटॉप इज द बेस्ट सोल्यूशन फॉर यू, क्योंकि परफॉर्मेंस अलग ही देगा आपको। कुछ भी चीज सिर्फ रैम छोड़ के और SSD हार्ड डिस्क छोड़ के अपग्रेड लैपटॉप में नहीं कर सकते हो आप, वो भी लिमिटेशन होते हैं कि वो पार्ट है या नहीं है, उसके चक्कर में आपको पता पड़ता है। पर डेस्कटॉप में आप हर एक चीज अपग्रेड कर सकते हो, नो वरीज विद दैट, आराम से आप अपग्रेड कर सकते हो एंड इट विल बी इजी फॉर यू। तो अपग्रेडेशंस में क्लियर विनर डेस्कटॉप है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं उस चीज पे। लेकिन अब बात करते हैं परफॉर्मेंस में आप अगर 50,000 का पीसी बिल्ड करते हो और आप 70,000 का, 75,000 का, 80,000 का, 1 लाख रुपए का लैपटॉप ले लेते हो, फिर भी वो डेस्कटॉप ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देगा वो लैपटॉप से आपको। ये क्लियर बात बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स अलग अलग होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लैपटॉप को स्लीक बनाया जाता है, पार्ट्स पतले लगाए जाते हैं ताकि वो छोटे पार्ट्स लगाए जाते हैं कि हर चीज़ स्क्वीज हो पाए उस एक चीज़ में। सो उसमें कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस में फ़र्क आ जाता है। साथ में हीट नहीं निकल पाती है लैपटॉप से ज़्यादा। एक आप डेस्कटॉप लेते हो उसमें 4 पंखे, 5 पंखे, 6 पंखे होते हैं, तो उसमें हीट का तो कुछ इशू ही नहीं होता डेस्कटॉप में। अगर जितनी जल्दी हीट प्रेसिपिटेट हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, उतना आपके लिए अच्छा है, उतना अच्छा है कि लैपटॉप फास्ट चल पाए। पर लैपटॉप में ऐसा नहीं हो पाता। कूलर अच्छे आते हैं कुछ लैपटॉप्स के, पर अगेन 4-6 पंखों का कंपैरिजन कोई नहीं कर सकता, क्योंकि पार्ट्स बहुत पास में होते हैं, हीट निकलने की जगह बहुत कम होती है। सो हीटिंग इश्यूज होने लगते हैं तो लैग इश्यूज धीरे धीरे क्रिएट होते जाते हैं। और ये सब चीज़ें अगर आपको नहीं चाहिए आपके प्रोडक्टिविटी वाले लैपटॉप में, गेमिंग लैपटॉप में, तो बेटर है कि आप डेस्कटॉप की तरफ जाएं। परफॉर्मेंस में 20 to 30% का फर्क देखने को मिलता है। लैपटॉप 30% कम परफॉर्म करता है, डेस्कटॉप 30% ज़्यादा परफॉर्म करता है, एक बेसिक सा भी अगर आप लेते हो तो। इसके साथ बात करता हूँ, जरूरी नहीं सबके लिए बहुत पॉइंट होगा वैल्यूएबल, पर मेरे लिए तो है, विच इज कीबोर्ड एंड पेरिफेरल्स। लैपटॉप में फिक्स्ड रहते हैं, मेम्ब्रेन कीबोर्ड रहता है, मैकेनिकल नहीं मिलता है। लेकिन डेस्कटॉप में आपको जो कीबोर्ड लगाना है आप लगा सकते हो, आपको जो RGB वाला चाहिए आप लगा सकते हो, मैकेनिकल रेड की, ब्राउन की, जो की चाहिए ब्लू की, आप वो वाला ले सकते हो। और मैकेनिकल कीबोर्ड में घोस्टिंग नहीं होती है, मेम्ब्रेन कीबोर्ड में घोस्टिंग हो जाती है। सो मैकेनिकल कीबोर्ड इज ऑलवेज बेटर देन अ मेम्ब्रेन कीबोर्ड अगर आप गेमिंग कर रहे हो स्पेसिफिकली। और साथ में एक और चीज़ बताऊँ, माउस पैड आप गेमिंग में नहीं यूज़ कर पाओगे, ज़्यादा वैल्यू नहीं देगा आपको, अलग से माउस लगाना ही पड़ेगा। अगर अलग से माउस लगाना ही पड़ रहा है, आप एक जगह बैठ के गेम कर रहे हो, तो बेटर है डेस्कटॉप लो। गेमिंग के लिए तो श्योर शॉट आप डेस्कटॉप की तरफ ही जाओ, क्योंकि मेम्ब्रेन कीबोर्ड नहीं चाहिए आपको चाहिए मैकेनिकल कीबोर्ड। मैकेनिकल कीबोर्ड डेस्कटॉप में ही आप लगा पाओगे। इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज अगर आप इंडिया में हो तो, पावर कट्स अगर ये आपके एरिया में बहुत ज़्यादा होते हैं, दिन में 4-4 घंटे लाइट नहीं रहती है, ऐसा कुछ आपके यहाँ हो रहा है, तो आपको लैपटॉप प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि आप उसको चार्ज करके रख सकते हो और 3-4 घंटे लैपटॉप चल जाता है। आजकल की बैटरी बैकअप्स अच्छे आ रहे हैं। पर अगर आपके यहाँ पावर कट इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको डेस्कटॉप लेना चाहिए, क्योंकि वो आपके यहाँ पावर कट इशू है ही नहीं, तो आपको एक जगह बैठ के आप काम कर सकते हो। लेकिन अगर आपका ऑफिस का काम है कि आपको लेकर इधर उधर जाना पड़ता है, या फिर आपके यहाँ ज़्यादा पावर कट्स होते हैं, फ्रीक्वेंट पावर कट्स होते हैं, तो यूपीएस आप लगा सकते हो। पर यूपीएस भी कुछ हद तक ही आपको कुछ 5-10 मिनट 15 मिनट तक ही बैकअप दे पाएगा। फिर आप इन्वर्टर से कनेक्ट करो या तो फिर, पर इन्वर्टर भी आपका हाई पावर वाला होना चाहिए। सो इन सब चीज़ों में अगर आपके यहाँ पावर कट्स ज़्यादा हैं तो बेटर है कि आप लैपटॉप पे चले जाओ, मत सोचो ज़्यादा। लेकिन अगर आपका क्या पावर कट बिल्कुल नहीं है, बहुत ना के बराबर है, तो बेटर है डेस्कटॉप पे जाओ। और इंडिया में आजकल ऐसी कोई जगह शायद ही होगी जहाँ पावर कट बहुत ज़्यादा होते होंगे, हर जगह पावर कट्स नहीं होते इतने। नेक्स्ट पॉइंट इज विच इज डिस्प्ले। आपको डिस्प्ले डेस्कटॉप में जो चाहिए आप ले सकते हो, 144 हर्ट्ज चाहिए, 250 हर्ट्ज चाहिए, जो लेना है आप ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन लैपटॉप में लिमिटेशन आ जाता है डिस्प्ले का, डिस्प्ले की साइज का लिमिटेशन है, 15 इंच के ऊपर नहीं मिलेगा। आप नहीं तो 27 इंच डेस्कटॉप में लगा लो,
24 इंच लगा लो, 30 इंच लगा लो, आप कुछ भी लगा सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा। आप डबल मॉनिटर सेटअप लगा सकते हो अगर आपका ऐसा काम है कि आपको 2-3 ऐप्स खोलनी है, तो आप डेस्कटॉप में पॉसिबल है। स्क्रीन है अलग अलग आती है, आईपीएस आती है, वीए आती है, वीए पैनल आता है, आईपीएस आता है, तो आपको कौन सा पैनल चाहिए वो आप अलग से डेस्कटॉप में कस्टमाइजेशन उसमें अवेलेबल है। तो इन सब चीज़ों में डेस्कटॉप इज क्लियर वे ना, क्योंकि साइज का इशू आपका सॉल्व हो जाता है, क्वालिटी का, क्योंकि गेमिंग कर रहे हो और क्वालिटी पे स्क्रीन पे क्वालिटी ग्राफिक्स ही नहीं दिख रहे, तो आपका क्या ही मतलब उस उतना सेटअप लेने का। स्क्रीन तो अच्छी चाहिए ही ना आपको उस चीज़ को अच्छा चलाने के लिए। सो बेटर है कि आप डेस्कटॉप की तरफ जाओ इंस्टेड ऑफ गेमिंग और प्रोडक्टिविटी लैपटॉप। बेसिक बिजनेस का काम है, कॉलेज स्टूडेंट हो, बेसिक प्रेजेंटेशन का काम है, ये सब छोटी मोटी चीज़ें करनी है, 2-4 सॉफ्टवेयर चला लिए, सिंपल काम करना है तो लैपटॉप पे जाओ, कोई टेंशन नहीं, आप डेस्कटॉप मत लो चलेगा, लैपटॉप पे चले जाओ। लेकिन गेमिंग करनी है, प्रोडक्टिविटी करनी है, हाई लेवल एडिटिंग करनी है, तो ये सब आपको मक्खन परफॉर्मेंस जो बोलते हैं ना, वो मिलेगी डेस्कटॉप में, वो आपको नहीं मिलेगी लैपटॉप में। सो दिस वाज माय क्लियर वर्डिक्ट ऑन इट कि यार आपको क्या करना है। आप ज़्यादा समझदार हो, कुछ भी पूछना हो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम हैंडल पे मेरे मैसेज करिए, मुझसे पूछ सकते हो, जो भी चाहिए आश मी देयर। सो गाइस आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, आल्सो प्रेस द बेल आइकन so that you get notified whenever I post a video. This is Varun Lalani signing off.